हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने विजुअल स्टूडियो का नाम सुना होगा। उसमें जो मेन कोड होता है ना, ऊपर में सबसे पहले जो आप कोड लिखते हो, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, वो सारे टैग का क्या मतलब है, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको मेन कोड दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड का। ऊपर में डॉक टाइप HTML से लेके नीचे HTML टैग जो बंद हुआ है वहाँ तक हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे किस टैग का क्या मीनिंग है, क्या है, क्यों है। ठीक है। डेस्कटॉप पे आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, उस न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में फ़ोल्डर आएगा, फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए तो फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसको आप रीनेम कर सकते हैं, जो भी नाम से डालना हो। फिर उसके बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ VS कोड कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। उस पर क्लिक कीजिए तो आपका VS कोड खुल के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में एक वहाँ पे लिखा होगा आपका जो फोल्डर है ना, जो भी आपने नाम से लिखा है, मतलब न्यू फोल्डर 4 या कुछ भी कोई नाम दिया होगा, सीता राम जो भी। ठीक है। तो उसके फर्स्ट वाले उस पर क्लिक करना है, उसके नीचे में उसका नाम लिखना है। तो index.html एक फ़ाइल बनाना है। ठीक है। index.html। ठीक है, वो बनाइए। फिर उसके बाद राइट साइड ब्लैंक होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो का जो मेन जो कोड है फिर आप टाइप करोगे, तो टाइप नहीं करना है। आप क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का जो साइन होता है ना, वो दोनों को एक साथ प्रेस करना है। यानी कि वन जहाँ पे होता है ना, नंबर कीज़ में वन वन के वन में ही नहीं होता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो शिफ्ट शिफ्ट की प्रेस कीजिए और वन को एक साथ प्रेस कीजिए तो और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका जो मेन कोड है VS कोड का, वो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। डॉक टाइप HTML टैग का मतलब है ये है कि ये डिक्लेरेशन है। मतलब ये कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 रूल्स के अनुसार पेज को दिखाना है। जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हो तो ब्राउज़र जो होता है वो सबसे पहले इसी लाइन को पढ़ता है और फिर डिसाइड करता है कि वेब पेजेस को मॉडर्न मोड में दिखाना है या ओल्ड मोड में, मतलब नया फीचर्स के में दिखाना है या पुराने फीचर्स के साथ उसे दिखाना है। जब आप डॉक टाइप HTML लिखते हो ना, तो CSS सही काम करता है, लेआउट भी ठीक रहता है, मॉडर्न फीचर्स काम करते हैं। और जब डॉक टाइप HTML नहीं लिखते हो तो वेबसाइट क्या होगा, बिगड़ जाएगा आपका। CSS कुछ अच्छा सा दिखेगा नहीं आपका। ठीक है। पुराना ब्राउज़र जैसे वो बिहेव करेगा। वेबसाइट का साइज़ मेन प्रॉब्लम होगा, डिज़ाइन सही से नहीं दिखेगा। इसीलिए डॉक टाइप HTML का यूज़ करते हैं। अभी दूसरा जो लिखा हुआ है HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN, इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है। नेक्स्ट है हेड टैग। हेड टैग ये HTML का वो पार्ट होता है जहां हम वेबसाइट की सेटिंग्स, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल रखते हैं। ये यूज़र को स्क्रीन पे नहीं दिखता। तो हेड टैग के अंदर क्या क्या होता है, जैसे ब्राउज़र में वेबसाइट का टाइटल दिखता है, जिससे यूज़र को पता चलता है कि वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड ये वेबसाइट बना हुआ है। जो टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट जो लिखा है, तो अभी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, वो अब खुद ब खुद ले लेता है। ठीक है। अभी आप टाइटल कुछ और भी लिख सकते हो। तो और दूसरा कौन सा हेड टैग के अंदर आएगा, एक मेटा कैर सेट जो लिखा है इक्वल टू UTF-8। इसका मतलब ये है, इसे हिंदी, इंग्लिश या सिम्बॉल्स जो है वो सब सही से दिखते हैं आपको। वेबसाइट पे जो जितने सारे हिंदी में जो लेटर होते हैं, इंग्लिश में जो लेटर होते हैं या सिम्बॉल्स जो होते हैं, वो सही से दिखेंगे आपको। इसका मतलब है मेटा कैर सेट इक्वल टू UTF-8 का मतलब यहाँ पे ये मतलब हुआ। नीचे है उसके बाद मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कॉन्टेंट। इसका मतलब ये है कि इस टैग का मतलब है कि मोबाइल में जो वेबसाइट जो है वो सही से आपको दिखेंगी, उसका साइज सही से दिखेगा आपको। अब
हेड टैग क्लोज हो गया। और बॉडी टैग जो है ये मेन पार्ट्स होता है वेबसाइट का। यहाँ पे आप जो लिखोगे आपको स्क्रीन पे वही चीज़ दिखेगा। ठीक है।